एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। पर्यावरण अध्ययन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं पर्यावरण अध्ययन का टेस्ट दूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर ले रहे हैं तो आपकी पर्यावरण अध्ययन की तैयारी बहुत अच्छी है और आप लोग सीटेट एग्जाम को बहुत ही आसानी से भी क्रैक कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, डायरेक्शन से है। आप रेलवे स्टेशन पर हैं और आपको अपने होटल जाना है। आप मानचित्र में सुझाए अनुसार रास्ते पर चलते हैं। इस मानचित्र के अनुसार आप पहले 60 मीटर पूर्व, फिर 200 मीटर ठीक उत्तर, फिर 350 मीटर ठीक पश्चिम और फिर अंत में ठीक उत्तर में 40 मीटर चलकर होटल पहुंचते हैं। होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा क्या है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये डायरेक्शन वाला एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, आना ही आना है। अगर आप भी यहां पे तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं दक्षिण पूर्व, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती है, किस त्योहार को मनाने के लिए? नुआखाई, पोंगल, करवा चौथ या वसंत पंचमी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती हैं, किस त्योहार को मनाने के लिए? करवा चौथ त्योहार को मनाने के लिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ट्रेन वाला है। यहां पे देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन 100% हर वर्ष पूछता है। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं, एक लड़का सूरत से नगरकोइल जाने के लिए 3 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन सूरत से जो है 16:15 बजे चली और 5 सितंबर 2022 को 4:45 बजे नगरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी जो है 2119 किलोमीटर है, तो ट्रेन की औसत चाल कितनी होगी ये आपको बताना है। बताना है सभी लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दूरी आपको पता ही है 2119 किलोमीटर। आपको यहां पे घंटे पता करना है कि कितने घंटे ट्रेन चली, फिर आपको डिवाइड कर देना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे दूरी है 2119 किलोमीटर और समय जो लिया गया है 73 घंटे का। जो आप डिवाइड करेंगे यहां पे तो 58.1 किलोमीटर निकल के आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? वहीदा प्रिज्म, कर्णम मल्लेश्वरी, बछेंद्री पाल या सुनीता विलियम्स? बताएंगे सब लोग। 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला है कौन? तो वो है सुनीता विलियम्स। ऑप्शन यहां पे आपका जो है चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो। सुलभ द्वारा रचित स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा किया जाता है। सुलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक कौन है? विंदेश्वर पाठक, विनोबा भावे, बाबा आमटे या अन्ना हजारे? बताएंगे सब लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सुलभ द्वारा रचित स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा किया जाता है। सुलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक कौन है? विंदेश्वर पाठक। यहां पे पहला ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप बढ़ता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है, या बढ़ता है और वायु के बहने की चाल कम होती है, या घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है, या घटता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है? बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप क्या होता है? बढ़ता है या घटता है, या चाल धीमी होती है या तेज होती है? बताएंगे सब लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा?
वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कक्षा 5 की एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से भूकंप के मानवीय कारणों की सूची बनाने को कहती हैं। रवि ने इसका सही कारण लिखा जो है ज्वालामुखी विस्फोट, खनन के क्रियाकलाप, विवर्तनिक प्लेट्स का हिलना या भूस्खलन के कारण होने वाला भूकंप। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड आफ्टरनून सभी को। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। सीटेट एग्जाम को पास करना है तो अभी कभी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी क्लासेस आए अपडेट आए नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो यहां पे खनन के क्रियाकलाप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात एवं धूल से बचाता है। कारवां किस पर एक घर होता है? पहियों पर, नाव पर, बर्फ पर या रेल की पटरियों पर? ये जो कारवां घर होता है ये कहां पर होता है बताइए? पहियों पर, नाव पर, बर्फ पर या रेल की पटरियों पर? तो ये होता है भाई पहियों पर होता है, ठीक है। इस घर को बना दिया जाता है और किसी जानवर के थ्रू जो है इसको खींचा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। बताइए इसमें केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? नागालैंड और मिजोरम, त्रिपुरा और झारखंड, झारखंड और चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये आपके जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समानता है? बताइए इसमें लिंग समानता कौन सा है? व्यक्ति के लिंग के आधार पर भेदभाव का ना होना, महिलाओं तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तौर पर निर्धारित भिन्नताओं को समझना, विद्यमान लिंग भेदों तथा विषयों को महसूस करने की क्षमता रखना, किसी भी लिंग के प्रति व्यक्ति के प्राप्य शिक्षा के स्रोत समान होना। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? लिंग समानता कौन सा इसमें? ये वाला हो जाएगा कि व्यक्ति के लिंग के आधार पर भेदभाव का न होना, और डी वाला कि किसी भी लिंग के व्यक्ति के प्राप्य शिक्षा के स्रोत समान होना। ए डी आपका सही होगा यहाँ पे, ठीक है, चौथा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ और चंडीगढ़ जो कि पंजाब की राजधानी है कि दिशाएं क्या क्या होंगी आपको बताना है। लखनऊ और चंडीगढ़ की दिशाएं आपको बताना है। यह भी क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पृथक्करण की प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है? तने, बीज, बाली या फूल? बताएंगे सब लोग। पृथक्करण की प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है? बाली को, ठीक है। यहां पे ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। वे जगह जहां तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता उनके नाम क्या है? कानपुर, रायपुर, लेह लद्दाख, जोशीमठ, मनाली, केदारनाथ, अमरनाथ। बहुत ही सरल प्रश्न है भाई। कानपुर है, रायपुर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक रसोइया बिरयानी बना रहा है तथा वह चावल व पानी को अलग करना चाहता है। वह कौन सी विधि का प्रयोग करेगा? वाष्पीकरण, फटकना, निथारना या हाथ से चुनना? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक रसोइया बिरयानी बना रहा है तथा वह चावल व पानी को अलग करना चाहता है। वह कौन सी विधि का प्रयोग करेगा? निथारना,
ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो भाई कि निम्नलिखित में से कौन से सर्वाहारी हैं। बताइए सर्वाहारी कौन कौन से इसमें जीव हैं। कौवा, सुअर, मनुष्य, खरगोश, गाय, घोड़ा, बाघ, शेर, भेड़िया, बकरी, हाथी, सुअर। सर्वाहारी वे होते हैं जो पौधे व उनसे जो बने उत्पाद होते हैं प्लस जानवरों को जो भी खाते हैं वो सर्वाहारी में आते हैं। तो इसमें कौवा हो जाएगा, सुअर हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्य चर्चा एक पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य चर्चा पर्यावरण के लिए है या पर्यावरण के माध्यम से है या पर्यावरण के बारे में है या पर्यावरण से है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक करते रहो सब लोग, शेयर भी कर दीजिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्य चर्चा एक पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य चर्चा पर्यावरण के लिए है और पर्यावरण के माध्यम से है, साथ ही पर्यावरण के बारे में है। ठीक है, तो ए बी सी आपके सही होंगे, ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करते हैं। पर्यावरण का अन्वेषण, पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, पर्यावरण के बारे में सूचना। बताइए निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करते हैं। तो पर्यावरण का अन्वेषण हो जाएगा इसमें और पर्यावरण के बारे में सूचना। ए सी आपका सही होगा, ऑप्शन तीसरा वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन क्रियाकलापों को संचालित करने का उद्देश्य है। बताइए क्या उद्देश्य है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन क्रियाकलापों को संचालित करने का उद्देश्य है यादृच्छिक समानताएं एवं विभिन्नताएं एकत्र करना, ये एक तो उद्देश्य हो जाएगा। साथ ही जो है बच्चों के विचारों एवं समझ को आगे बढ़ाने के लिए वस्तु से सूचना प्राप्त करना, ये एक उद्देश्य हो जाएगा। ए डी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में शिकारी पौधे नेपोथिन्स का उदाहरण दिया गया है। शिक्षक द्वारा इस पर चर्चा करते समय निम्नलिखित में से क्या करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। विद्यार्थियों को यह स्पष्ट करना कि पौधा शिकार क्यों करता है, विद्यार्थियों से प्रश्न करना कि पौधा शिकार क्यों करता है, तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों से कारण खोजने के लिए कहना कि पौधा शिकार क्यों करता है, चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों से यह सोचने के लिए कहना कि कुछ जंतु शिकार क्यों करते हैं। बताइए सर्वाधिक उपयुक्त इसमें क्या होगा चर्चा करते समय। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त होगा ये वाला कि विद्यार्थियों से कारण खोजने के लिए कहना कि पौधा शिकार क्यों करता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, रजिया एक प्रयोगात्मक गतिविधि का प्रदर्शन कर रही है जो पूर्व में उसके शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की गई थी। वह एक गलती करती है, उसके शिक्षक रोशन को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। उसे गलती को सुधार देना चाहिए, उसे गलती को नहीं सुधारना चाहिए, या उसे उसकी गलती को संकेत करना चाहिए और उसे सही हल खोज कर देना चाहिए, या उसे गलती को संकेत करना चाहिए और बच्चे को सही हल खोजने देना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। रजिया एक प्रयोगात्मक गतिविधि का जो है प्रदर्शन कर रही है जो पूर्व में उसके शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की गई थी। वह एक गलती करती है, उसके शिक्षक रोशन को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। उसे गलती को संकेत करना चाहिए और बच्चे को सही हल खोजने जो है देना चाहिए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो, यहां पे पर्यावरण अध्ययन पाठ्य चर्चा एक विषयक उपागम का
अनुगमन करती है, क्योंकि एक ही शिक्षिका पर्यावरण अध्ययन के सभी विषयों को सरलता से पढ़ा सकती है। दूसरा कह रहा है कि विषयक उपागम छात्रों में पर्यावरण अध्ययन के विषयों को विशिष्ट समझ का विकास करता है। विषयक उपागम से विषय की परिधियों के अवरोधों को तोड़ा जा सकता है। एक विषय केंद्रित उपागम में मोटी पाठ्यपुस्तकें होंगी। बताइए, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्चा एक विषयक उपागम का जो है अनुगमन करती है, क्योंकि कारण क्या है? बताइए सब लोग, फटाफट जवाब दीजिए। क्योंकि विषयक उपागम से विषय की परिधियों के अवरोधों को तोड़ा जा सकता है। यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकते हैं? समाज में भेदभाव के विभिन्न रूपों का मूल्यांकन करता है। पर्यावरण, ईंधन, काम और खेल या पौधे? बताएंगे, समाज में भेदभाव के विभिन्न रूपों का मूल्यांकन करता है। तो यहां पे काम और खेल हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बीनू कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका छात्रों से उनके पड़ोस में जल की खपत तथा परिवार के आकार के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए कहती हैं। इस क्रियाकलाप में कौन से प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? प्रश्न करना, मापना, संप्रेषण या परिणाम निकालना या मॉडल बनाना एवं प्रयोग करना? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। बीनू कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका छात्रों से उनके पड़ोस में जल की खपत तथा परिवार के आकार के बारे में संरक्षण करने के लिए कहती हैं। इस क्रियाकलाप में कौन से प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? प्रश्न करना, साथ ही जो है संप्रेषण करना, साथ ही यहां पे परिणाम निकालना। ठीक है, तो ए सी डी आपका यहां पे सही होगा, ऑप्शन चौथा वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो कि गोपाबा गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखाने के लिए अपने विद्यार्थियों से गुलाब के फूल लाने को कहते हैं। हेतल गोपाबा से शिकायत करती है कि राशि ने पड़ोस के घर से गुलाब का फूल चुराया है। गोपापा को क्या करना चाहिए? बताइए, उसे विद्यार्थियों को गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखानी चाहिए, या उसे फूलों के पौधे लगाने के लिए माली की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए, या उसे फूलों के पौधे लगाने के लिए विद्यार्थियों की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए, या उसे हेतल से स्कूल उद्यान में गुलाब का पौधा लगाकर उसमें फूल आने तक उसकी देखभाल करने के लिए कहना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए गोपापा को? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। उसे क्या करना चाहिए भाई? उसे जो है फूलों के पौधे लगाने के लिए विद्यार्थियों की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए, साथ ही उसे हेतल से स्कूल उद्यान में गुलाब का पौधा लगाकर उसमें फूल आने तक उसकी देखभाल करने के लिए कहना चाहिए गोपापा को। ठीक है, तो यहाँ पे सी डी करेक्ट होगा, ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है एकीकृत या अंतरा अनुशासनात्मक, या विषयों का सहसंबंध, या विषयों का संयोजन? बताएंगे, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है यहां पे एकीकृत हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहां पे देख सकते हैं कि गुल कक्षा 3 के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण के लिए ले गई। वहां कई पेड़ और पौधे थे। पर्यावरण अध्ययन के लिए वहां निम्नलिखित में से किनका या किसका अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पेड़ एवं पौधों के नाम, पेड़ एवं पौधों की वैज्ञानिक विशेषताएं, पेड़ एवं पौधों के औषधि नाम, या पर्यावरणीय स्थितियां जिनमें पेड़ व पौधे उगते हैं? तो यहां पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, पेड़ एवं पौधों की वैज्ञानिक विशेषताएं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा को बच्चों को उत्तरोत्तर ऐसे प्रश्न पूछने की योग्यता के अवसर देने की आवश्यकता होगी। निम्न कोटि प्रश्न, उच्च कोटि प्रश्न, या सरल प्रश्न, या जटिल प्रश्न?
सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे भाई, तो यहां पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, उच्च कोटि प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रेजी चांद के सामने चूड़ी रखती है और कहती है मेरी चूड़ी चांद से बड़ी है क्योंकि चांद चूड़ी में आ रहा है। उसके कथन में निम्नलिखित प्रक्रियाएं किस अनुक्रम में सम्मिलित है? बताइए, तुलना या जो है तर्क, अवलोकन या निष्कर्ष? तो सबसे पहले यहां पे अवलोकन आ जाएगा, यानी कि सी वाला आ जाएगा। तो तीसरा में दिया ही है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, तीसरा वाला। अवलोकन होगा, फिर तुलना होगा, फिर आपका तर्क होगा, फिर आपका निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, तीसरा वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया के निम्नलिखित घटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? बताएंगे सब लोग। सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया के निम्नलिखित घटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे पहले तो इसमें होगा कि बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले शिक्षण अधिगम अनुभवों की व्यापकता हो जाएगा। उसके बाद सतत अवलोकन, कक्षा शिक्षण समीक्षा एवं नियोजन हो जाएगा। उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतर सुधार, फिर अपेक्षित दक्षताओं के साथ विकास के स्तर का निर्धारण। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और इसके पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है? चर्चा, परियोजनाएं एवं चर्चा, साक्षात्कार या प्रयोग? तो सबसे उपयुक्त जो रणनीति होगी परियोजनाएं एवं चर्चा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे आपके जो है ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी ऐसे ही डेली क्लासेस सीखने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली मॉर्निंग में 9:30 बजे, दोपहर में 2:30 बजे क्लास चलती है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।